वर्तमान में बेलगाम में जो घटना हुई, कश्मीर वादियों का स्वर्ग कहा जाने वाला वो हमारा क्षेत्र है। वो केवल किसी हमारे नेता दर्शनार्थियों पर, सैलानियों पर हमला नहीं, वो मानवता को शर्मसार करने वाला हमला है और वो पाकिस्तान द्वारा पोषित हमला है और पूरी प्लानिंग के साथ हमारे निहत्थे सैलानियों पर हमला करना हमारे देश की अस्मिता, मानवता और देश के गौरव को चैलेंज करने वाला है। मेरा ये मानना है कि निहत्तों पर हमला करना किसी भी धर्म में, किसी में मजहब में नहीं बताता और इसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य को आप बहुत गंभीरता से लें कि उनको ऐसी सजा मिलेगी कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। सभी सरकारों को, हिंदुस्तान की सभी सरकारों को अलर्ट किया गया है और ऐसे अवांछित तत्व जहाँ जहाँ कहीं भी जिन्हीं प्रदेशों में हैं उनको ढूंढा जा रहा है और उनको देश से निकालने का कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनको संदेश दिया है और जो पानी उनको मिल रहा था उसी पे पाकिस्तान टिका हुआ है, चाहे पेयजल के हिसाब से हो, चाहे कृषि के हिसाब से हो। और अगर वो पानी बंद हो जाता है तो पाकिस्तान के जीना ही मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान में युद्ध, लड़ाई और तोपों उससे कम होता है, आर्थिक युद्ध होता है पहले। और जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की घेराबंदी की है और ये अगर इसी तरह से थोड़े दिन रहा तो पाकिस्तान में न पेट्रोल बचेगा, न डीजल बचेगा, न पीने का पानी बचेगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि संसार के सभी देशों ने इसकी निंदा की है और हिंदुस्तान की आम आवाम भी ऐसे सब मुद्दे पर एक मत है। सभी राजनीतिक दलों ने भी भारत सरकार से निवेदन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। और मेरा ये मानना कि जहाँ आज मैं खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ वो भी हमारे लिए हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा एकमात्र वर्मा जी का मंदिर है जहाँ देश और प्रदेश के सभी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ भी राजस्थान सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हमारा भी मानना है कि आपको कहीं भी अवांछित गतिविधि लगे, आप हमारे जिला प्रशासन, हमारे पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचित करें, वो तुरंत आपसे कार्रवाई करेंगी। पुष्कर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में वसुंधरा जी ने भी इसको, पुष्कर को बहुत मान्यता से लिया, उसका बहुत जीर्णोद्धार हुआ। और हम ये मानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ देश के अलावा विदेश से भी बहुत लोग आते हैं। इसका जो जीर्णोद्धार हो, उसका मान बढ़े और इसकी जो भी महत्व योजना है उसको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ के आपके क्षेत्रीय विधायक और हमारे मंत्री जी आदरणीय रावत साहब आपके इसके 7 दिन लगे हुए हैं। मैं पुनः आज हलीम हाउस का बहुत बड़ा दिन है और यहाँ के तो शास्त्रार्थ भी आप जानने वाले हैं। अनेक वर्षों के उपरांत आज की हलीम हाउस आई और 37 साल बाद में बस ऐसा ही दिन आएगा। इसीलिए आज दर्शन करके मैं अपना आप को भाग्य मानता हूँ। परम पिता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश और हमारा देश विकसित और समृद्ध बने और सबके घर में खुशहाली हो और अमन शांति पुनः कायम हो। धन्यवाद। सर, राज्य के अंदर, राजस्थान में, देश के अंदर सबसे ज्यादा 30,000 पाकिस्तानी है, उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, जिनको आइडेंटिफाइड किया गया है उनको निकालने की कार्रवाई हो रही है और जो लॉन्ग वीजा लेकर के आए, इसलिए 30,000 में आप उसकी गणना करने पर देखें, जो लॉन्ग वीजा लेके आए जिसमें विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर के आसपास जो लॉन्ग वीजा लेके आए हैं, जो हिंदू विस्थापित हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर आए हैं, उनका विस्थापन नहीं होगा। लेकिन जो वीजा जिनके पास शॉर्ट टर्म का है और किसी कैटेगरी का है, एजुकेशन का है, तीर्थ का है, उन सबको आइडेंटिफाई करके वापस निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। हर शहर में हमारे जो जिला प्रशासन है, हमारे पुलिस के अधिकारी है, वो इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं और जो अवांछित है, नियमों के अंदर यहाँ नहीं रह सकते, भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उन सबको निकाल करके डिपोर्ट किया जाएगा। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं प्रदेश से, हमारे देश की जनता से अपील करता हूँ कि हम सब मिलकर के अमन शांति को कायम रखें, भाईचारा बढ़ावें। सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग हमारे हैं, लेकिन ऐसे जो अवांछित तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमारा कश्मीर फल फूल रहा है
पिछले साल से इस बार 6 लाख दर्शनार्थी गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।